स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर के एंड ऑफ चैप्टर के क्वेश्चन 11। कल हमने किया था 10th क्वेश्चन, आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन। ये सेम है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया पी एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स क्यू एक्स है हमारा, सी एक्स प्लस दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गया, पी जीरो क्या है 5, और सेकंड में बोला गया कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स कहाँ पे कट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे 3 और 0 है। हम मानते हैं कि जहाँ मान लो कि पॉलिनोमियल हमारे कहाँ कट कर रहा है, एक्स पे, तो वाई क्या है 0। ऐसे इसने दिए एक्स है यहाँ पे 3 एंड वाई है 0। देन पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल है, 6x प्लस 4, जो कि आज सारे रियल नंबर है। हमें निकालना क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, पी एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स है सी एक्स प्लस डी। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन बोला गया, पी जीरो इज इक्वल टू है 0, मतलब एक्स 0 है, तो ए एक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे 0 प्लस 5, मतलब ए इंटू 0 क्या हो गया 0 प्लस 5, तो इससे लिख दिया पी जीरो इक्वल टू 5, तो ए इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 5। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हम करेंगे बाद में, पहले हम करेंगे थर्ड पार्ट। पहले इसमें क्या बोला गया है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल है, 6x प्लस 4, तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। एक्स वालों को एक साइड लिख लेंगे और 5 प्लस डी एक साइड लिख लिया हमने। ठीक है, इक्वल टू वही रहेगा। अब एक्स वालों को एक साइड तरफ लिखें तो एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में, तो ए प्लस सी, यहाँ पे एक्स प्लस 5 प्लस डी इधर आ गया, तो 6x प्लस 4। अब क्या लिखेंगे कि कोएफिशिएंट जो है एक्स के, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं इक्वल, मतलब ए प्लस सी एक्स इक्वल टू 6x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस सी इक्वल टू 6। इसको हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन में पुट करने के लिए वैल्यू निकाल लेंगे पहले ही, कि c है हमारी 6 माइनस ए के इक्वल। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा पार्ट इसका, 5 प्लस डी किसके इक्वल रह जाएगा 4 के, तो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो इक्वल टू किस क्या आ गया, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, तो डी आ गया हमारा -1। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट, पी एक्स माइनस क्यू एक्स कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे और 3 0 पॉइंट पे। अब क्योंकि y 0 है तो हमेशा y पी एक्स इक्वल क्या होता है y के, तो पी एक्स इक्वल माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी कहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है इसलिए इसको मैंने पहले ब्रैकेट में ही रखा, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब x 3 है तो x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, 3a प्लस बी की वैल्यू है 5, यहाँ पुट कर दी, c की वैल्यू है x की वैल्यू है 3c प्लस डी की वैल्यू आई थी -1, तो यहाँ -1 पुट कर दिया, इक्वल टू 0। 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3a प्लस 5 माइनस 3c खोलेंगे ब्रैकेट को, माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब 3a माइनस 3c, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, a माइनस सी इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे इसको -6, a माइनस सी इक्वल टू -6 बाई 3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब स्पेस कम थी इसलिए मैंने इस तरफ कर दिया यहाँ पे इसको। इसके बाद a माइनस सी इक्वल टू -2। अब हमारी वैल्यू आई थी वहाँ से c, सेकेंड इक्वेशन से c इज इक्वल टू 6 माइनस a, यहाँ पे पुट कर दी हमने, a माइनस 6 माइनस a -2, ये ब्रैकेट में रखा क्योंकि बाहर माइनस था इसीलिए। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू -2। अब ये a प्लस a कितना हुआ 2a इक्वल टू, ये उधर ले गए हम, यहाँ माइनस है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -2 प्लस 6, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। ये कहाँ कर देंगे, a की वैल्यू हमारी आ गई 2, और इसको हम कहाँ पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी a प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो a की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 6, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमारी a b c d चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना था कि पॉलिनोमियल्स निकालने थे, पी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ए क्या है हमारा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 5, ऐसे क्यू एक्स निकाल लेंगे। सी एक्स प्लस डी, सी क्या थी 4 एंड डी थी -1, तो 4x प्लस माइनस माइनस ये आ गया -1। ठीक है, 4x -1। ओके बेटा, ये यहाँ इसके साथ ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है।